इग्नोर कर रही हूँ। नहीं, मैं पुलिस के डंडे खा लूंगा, करुणा से भीख मांग लूंगा, हर उस मुश्किल का सामना करके तेरे पास आ जाऊंगा। आपकी वीडियो बनाने की बहुत काम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं वंदना आपको अपने इस वीडियो में किसी ऐसे से मिलवाऊंगी हु इज अ प्रो एट वीडियो मेकिंग। ये टीवी की दुनिया की हैं और इन्हें वीडियोस बनाने का, शूटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है और अपने कुछ इन्हीं एक्सपीरियंसेस को ये हमारे साथ शेयर करेंगी। घर बैठे आप वीडियोस कैसे बना सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प के, ये हमें बताएंगी। दोस्तों, दिल दोस्ती और डांस से इन्होंने हम सबका दिल जीत लिया था और कुछ समय पहले तक ही ये हमारी गलियों में आया जाया करती थी। शी इज नन अदर देन हॉट एंड सेंसेशनल रुशिका मेहता। शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन और मैंने सोचा कि अगर टिप्स की ही बात करनी है शूटिंग की तो रुशिका से बेहतर ये हमें कौन बता सकता है, क्योंकि रुशिका का खुद का यूट्यूब चैनल भी है। इनके काफी सारे डांस वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। डांस वीडियोस तो ये अक्सर पोस्ट किया ही करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी ये बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी पोस्ट करती हैं जो ये खुद शूट करती हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई थॉट अगर हम वीडियोस की ही बात कर रहे हैं, घर पे शूट रहकर अगर हमें टिप्स ही लेने हैं शूटिंग के, तो ये हम रुशिका से ही क्यों ना ले, क्योंकि शी हैज एप्ट नॉलेज ऑफ ऑल दिस। और ये भरत के साथ जो इनके काफी अच्छे फ्रेंड हैं, जो मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मिलकर हमें आज शूटिंग के टिप्स देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज वेलकम बोथ ऑफ देम टू आवर चैनल। हे गाइस, कैसे हो? वंदना, याद है आपने मुझे टी शर्ट गिफ्ट की थी? मेरे को तो नहीं मिला। कैसे हो? और हैप्पी दिवाली। सो थैंक यू सो मच हमें अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। वी आर सुपर एक्साइटेड। थोड़ा इजी क्वेश्चंस प्लीज यार। Yes, Rushi, I do remember this T-shirt and मुझे अच्छे से याद है, I remember. And Bharat, next time for sure, something for you also will be there. I'm really sorry for this time. Anyways, guys, thank you so much for coming and without wasting any time, मैं फटाफट से अपने easy वाले questions डालना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी। Hey guys, what's up? This is रुशिका मेहता। और आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay, so yeah, let's begin. So my first question is here to you guys. सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग हर तरह की वीडियो शूट करते हैं, डांस वीडियोस हो या कुछ भी अलग तरह के वीडियोस हो, यू कीप शूटिंग। सो सबसे बेसिक चीजें क्या होती हैं जो किसी के पास होनी चाहिए टू शूट अ वीडियो? कैमरा। I mean, आप कौन सा भी फोन यूज करते हो, पर मेक श्योर दैट यू नो आप अच्छी लाइट में करो। जैसे कि सनलाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप कोई भी फोन से शूट करोगे, सनलाइट में शूट करोगे तो यू नो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी एंड क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। और ट्राई करो कि रात को शूट ना करे क्योंकि लाइट कम रहता है। हाँ, एंड वीडियोस में बहुत ग्रेन्स आते हैं, सो रात में शूट इज नॉट प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू अस। एंड अगर आपके पास लाइक प्रॉपर सामान है, लाइक रिंग लाइट और वो सब है, तो आप रात को भी कर सकते हो। एंड अगर सपोज आप डायलॉग्स या कुछ ऐसा कुछ शूट करना है आपको जिसमें वॉइस बहुत क्लियरली ऑडिबल हो, तो वी वुड एडवाइज कि आप एक बंद कमरे में या ऐसे करो, बंद करो और एंड थोड़ा गर्मी में शूट करो। विंडो बंद करो, एसी बंद करो और फिर शूट करो। हाँ जी। अच्छा गाइज, आप लोग शूट कर चुके हो, बहुत सारे शोज कर चुके हो, सो सेट की शूटिंग और घर की शूटिंग में कितना डिफरेंस है? सेट पे हर चीज बहुत ही इजीली अवेलेबल होती थी और मतलब हमें नहीं अरेंज करनी होती थी, बट घर पे एवरीथिंग हमें खुद अरेंज करना पड़ता है। तो हाउ डिफरेंट इट इज? यार एक्चुअली बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज हम जब कैमरा प्लेस करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में क्या है ये मतलब हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो वही हम लोग सिर्फ आते और अपना लाइंस रेडी करते, या फिर हम लोग को जो परफॉर्म करना है सिर्फ वही याद करके आते हैं।
और वहाँ पे कैमरा ऑलरेडी सेट रहता है, सेट रहता है और कैमरा को किधर जाना है, लाइट है या नहीं है, ऑडियो कैसा है, सब उन लोग ही देख लेते हैं। घर पे एग्जैक्टली घर पे स्पेशली फॉर गर्ल्स इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक तो जैसे अगर हमें शूट करना है जिसमें डायलॉग्स हो तो पंखा वंखा सब बंद करना पड़ता है, तो मेकअप उतर रहा होता है, हेयर व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर, हेयर वेयर वाओ राइम, सो ये सब चीजें हमें खुद ही ध्यान रखनी पड़ती है। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है हम घर पे शूट कर रहे होते हैं तो पीछे सब तहस नहस भी होता है, फिर पता चलता है अरे एक मिनट ये फ्रेम में ये क्या था, टॉवल तो निकाला ही नहीं और पीछे मेरा भाई घूम रहा है, उसको तो पता भी नहीं कि वो शूट कर रहे हैं। तो मतलब हाँ सो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मतलब यहाँ पे मोस्टली ऑल इन वन होना पड़ता है। हाँ घर पे कर रहे हो तो आप ही डायरेक्टर, आप ही एक्टर, आप ही सेटिंग दादा, आप ही लाइट दादा, आप ही साउंड, लास्ट में क्रिटिक भी आप ही अच्छा है कि आपके वीडियोस भी आप खुद ही देखते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे के पास अगर प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, लाइट्स नहीं है, प्रोफेशनल कैमरा स्टैंड नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, तो इन सब चीजों की जरूरतों को आप घर की किन चीजों से पूरा कर सकते हैं फॉर योर शूटिंग पर्पस? इफ यूर शूटिंग अ वीडियो तो इन सब चीजों की जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं? ओके, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लाइट नहीं है वो तो ऑब्वियसली बात है, बट हम लोग मोस्टली मैं तो दोस्त को कॉल करता बोलता है यार स्टैंड है क्या, लाइट है क्या, कैमरा है क्या, बिकॉज हमें इतनी आदत पड़ गई है। राइट नाउ ऑल्सो जो सब लोग जो घर से शूट कर रहे हैं, यू नो, इतना प्रोफेशनल लगता है सबका ही शूट, लेकिन स्टिल घर पे करना थोड़ा इजी है क्योंकि अभी भी हम लोग घर पे शूट कर रहे हैं और ना ही ये कोई स्टैंड में लगा है। हाँ आप मानोगे नहीं, हमने डैड की मेरी अलार्म क्लॉक है उस पे सेट किया। तो घर पे करना थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, शायद वो टीवी के ऐसे भी है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा एक D3 का शूट करना था तो मेरे पास रिंग लाइट है पर मेरे पास स्टैंड नहीं था, यू नो, टू प्लेस द कैमरा, बिकॉज अगर मैं नीचे बैठी तो मेरा रिंग लाइट उतना नीचे नहीं है, तो मैंने क्या अपने टिफिन के सारे डब्बे एक के ऊपर एक रखे थे एंड उसमें कैमरा प्लेस किया था एंड दैट्स व्हाट मैंने उस तरीके से। मेरे को भी याद है कि मैं डांस शूट करने का था, D3 का एक डांस शूट करने का था, तो उसके लिए वो फुल फ्रेम में मैं आ रहा ही नहीं था, हाफ ही आ रहा था, मैं फुल फ्रेम चाहिए था, लेकिन तो मैंने क्या विंडो के बाहर मेरा फोन रखा और वहां से मैंने शूट किया। तो होता है ऐसा कभी कभी। एग्जैक्टली। और लाइट्स का तो मतलब आप डे लाइट मतलब सब मतलब तो मोस्टली स्टैंड विंड अगर यूज करना है तो बुक्स यूज करो या फिर जैसे हम अलार्म क्लॉक यूज किया है पीछे। सो लाइट्स के लिए तो मॉर्निंग लाइट इज द बेस्ट लाइट। You guys actually would have had the best experience क्योंकि लॉकडाउन के बाद when COVID actually hit the country, दिल दोस्ती डांस की नई नई स्टोरीज you guys are shooting from home, और ये आपके फैंस के लिए this was like a big treat. So all of you were shooting, I think आप दोनों भी थे, शांतनु, then आर्ची, मैसी, everybody was there. So घर पे जब आप लोग शूट कर रहे थे तो मेकअप हो गया, हेयर हो गया, और शूटिंग की छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनका आपने कैसे ख्याल रखा एंड हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स? एक्चुअली ये घर से शूट करना वॉज डिफिकल्ट बिकॉज अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक यू नो, मतलब सबको एडजस्ट करना पड़ता है, किसी को आवाज नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज बाहर अगर ऐसा भी होता था कि अरे बर्तन मम्मी धो रही है तो यहाँ अंदर तक आवाज आ रहा है और डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो ये सब कुछ यू नो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज ये हो गया था कि बाहर लोग नहीं घूम रहे थे तो गाड़ियां भी कम घूम रहा था। हाँ। तो बोलते ना घर पे इतना आवाज नहीं आ रहा था। हाँ। तो वो एक बोलते ना शूट करने के लिए, क्योंकि हमेशा मोस्टली हम लोग जब भी हम लोग डायलॉग्स ही था मोस्टली, तो ऐसा होता था कि डायलॉग्स कुछ भी बोल रहे हो और वो पीछे बैकग्राउंड गाड़ी वाला जा रहा है ये वो। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं हुआ ये टाइम इतना ज्यादा। तो पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे घर से हमको शूट करना पड़ेगा, लाइक प्रॉपर ऐसे। बाकी तो हम नॉर्मल वीडियोस तो बनाते ही है, बट ऐसे एपिसोड्स हम शूट करेंगे काफी नया। वही हम लोग घर पे बैठे थे और शायद हम लोग कॉल पे पूरा स्क्रिप्ट डिस्कस। तो मेरा ऐसा होता था कि अभी डायलॉग्स होते थे, सो मैं व्हाट आई टू डू इज मैं भरत को कॉल करती थी, उसको बोलती थी कि सामने से मेरे को क्यूज दे। कि क्या होता था कि मेरे को यहाँ पे कोई हेल्प करने को था नहीं, तो भरत को मैं कॉल करी, वो फोन पे मुझे डायलॉग्स बोल रहा है। बट
लॉकडाउन में कैसे जाएगा तू? डोंट रिस्क इट, तुम मत निकलो। मैं शिवम को इग्नोर कर लूंगी। नहीं, मैं पुलिस के डंडे खा लूंगा, करुणा से भीख मांग लूंगा, हर उस मुश्किल का सामना करके तेरे पास आ जाऊंगा, क्योंकि कोई मेरी शारीन को परेशान करे ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं अपनी शारीन को परेशान नहीं देख सकता। बट बहुत अच्छी बात थी कि जब D3 खत्म हुआ उसके बाद हम मतलब सिर्फ एक इंसान है जो सेम लगता है अभी भी, शांतनु, बाकी हम सब बड़े दिखने लगे हैं एंड मतलब सब में चेंजेस आए हैं। सो वो वाला एक सीन बट अच्छा था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। अच्छा, जब भी घर पे हम शूट करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो कुछ समझ नहीं आता कि घर पे शूट करते टाइम बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो मेरा सवाल भी यही है कि अगर आप शूट कर रहे हैं घर पे कोई चीज़ खुद, तो सबसे पहला आप बैकग्राउंड कैसे डिसाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू यू बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? बैकग्राउंड या सबके घर पे वाइट बेसिक वॉल इज तो ओके, बट अनदर थिंग जो मैंने किया है, सो अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज चादर या एक क्लॉथ ले लेते हैं, ये बेस्ट है, जो लगा देते हैं एंड दे गेट अ गुड बैकग्राउंड। जहाँ पे कर्टन है उधर ही आप ब्लैक कलर का क्लॉथ या फिर जो भी है वो ये कर दो, हैंग कर दो और वहाँ पे शूट कर दो, इजी हो जाता है और कुछ बताना डिस्टर्बेंस भी नहीं होएगा पीछे कैमरा या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब सिंपल भी लगता है एंड क्लासी भी लगता है, लाइक यू नो डिपेंड्स आप किस टाइप का क्लॉथ यूज कर रहे हो एंड ऑब्वियसली एक आप चेंज करते रहोगे। मतलब अगर ऐसा हो ना जैसे हम 10,000 वीडियोस घर पे बना चुके हैं, अब कौन सा कोना घर का है जो यूज कर सकते हैं। और नीचे आजकल कमेंट भी आ जाता है यार ये जगह तो बदल देना एक ही जगह कितना शूट करेगा। तो वही तो सेम चीज है कि आप चादर वादर डाल दो, आपका बैकग्राउंड चेंज तो लोकेशन चेंज। Okay, apart from all these D3 episodes which you've been shooting घर से कोविड के टाइम, बट उसके पहले से भी आप लोग बहुत सारे वीडियो शूट करते आए हैं। तो जब भी आप शूट के लिए निकलते हैं, बाहर हो या घर पे हो, जैसे भी वीडियोस हो, तो सबसे पहले मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि यार ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए, ये चीज ठीक है कि नहीं, ये चीज लाइन में चल रही है कि नहीं, व्हाट ऑल? अच्छा, तो हमने शूट किया था नगाड़े संग ढोल बाजे, विच इज वेरी रिसेंट वीडियो। तो ऐसा हो गया था कि हमने 2 दिन कुछ प्रैक्टिस की थी एंड हम गए थे यहाँ से पालघर, विच इज लाइक 2 hours अवे। हमें ना पता था कि लोकेशन क्या होने वाली है, हमें ये भी नहीं पता था हमारा वीडियो कौन शूट करने वाला है। रात में सब फाइनल हुआ। हमारा ऐसा था कि ना वी हैड अ कैमरा, हम बस फोन से शूट कर रहे थे, वी डिडंट हैव अ प्रॉपर DSLR टू शूट। हम गए, हम मतलब मेरा जनरली ये होता है अगर मैं यूट्यूब के लिए शूट करी हूँ, मैं बहुत ही भुलक्कड़ इंसान हूँ, तो जिसके साथ मैं शूट करने जा रही हूँ उसको मैं लिस्ट भेजती हूँ, चार्जर, रिंग लाइट, बैटरी, वो छोटा सा ये पंखा ऐसा टाइप का। सो ये मैं लिस्ट भेज के रखती हूँ एंड देन बिफोर लीविंग द हाउस आई चेक द लिस्ट की कौन सी चीजें मैंने नहीं ली है या ली है। तो दिस इज हाउ आई मैनेज एंड एट द एंड वो अच्छा हुआ क्योंकि वहाँ पे जाके हमें मतलब मंदिर मिल गया, मतलब अच्छा जगह मिल गया, फिर कोई कैमरा ऋषिका का कोई दोस्त भी मिल गया जो शूट करने के लिए रेडी हो गया। वो भी मतलब ऐसा था, हाँ ऐसा था कि मतलब वो लिखा था कि बनना है तो उस दिन बना एंड वो बहुत अच्छे से शूट हो गया था वो वीडियो। हाँ वो हमारा आई थिंक प्रॉपर ऐसे डांस वाला फर्स्ट वीडियो होगा, अच्छा था। और वो देखा जाएगा तो वो गरबा का वीडियो तो और ये साल तो हमने किया ही नहीं, तो इस साल मतलब सब गरबा वाले वीडियो में ही निकाल दिया जितना भी निकल रहा था ना। जब भी आप लोग शूट करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरा जो सेटअप होता है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। अगर आप बाहर शूट करते हैं द एंटायर सेटअप होता है। जैसे रिसेंटली यू गाइस शॉट फॉर दैट ऋषिका, आपने शूट किया था दिवाली का जो आपका वीडियो था, तो जो पूरा सेटअप था, लाइट्स एंड ऑल दैट एंड देन कलर्स और ये सब। इनफैक्ट इवन होली का जो आपने शूट किया था, आई रिमेम्बर आपका डांस वीडियो जो कि विच वाज इन अ गार्डन, सो पूरे कलर्स एंड एवरीथिंग। सो हु टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट? ये इन सब चीज़ों का कौन, मतलब ये जो पूरा सेटअप है ये कौन डिसाइड करता है एंड हु टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट? एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। देखा जाएगा तो मैं अगर ऋषिका के बारे में बोलूँ तो ये पहले से ही सोच पता है ना, इसके दिमाग में ऑलरेडी रहता है कि यार मेरे को ऐसा कुछ वीडियो बनाना है और ऐसा कुछ करना है। उसको पता है ना, स्लाइटली उसके दिमाग में ऐसा रहता है कि यार मेरे को ऐसा कुछ चाहिए।
फिर ये कोई जगह पे ऐसे कुछ चले जाती है, फिर बाद में बोलते ये जगह सही है, ये जगह सही, इधर ही करना, इधर ही करना, इधर ही। तो मेरे हिसाब से तू ऐसे रहती है, ऐसा मेरे को लगता है कि स्लाइटली देखो। मेरे को कैसा, इवन ये दिवाली वाला ऐसा था कि हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि कौन सा गाना लेना है, बिकॉज पहले हमने सोचा लाल इश्क, एंड लाल इश्क D3 में मैंने और शांतनु ने किया है, तो ऐसा लेट्स ट्राई अनदर सॉन्ग। और मैं हमेशा से ये गाना सुनती थी, एंड दिवाली था तो कैसे जब आप कोरियोग्राफी करते हो तो चलो ठीक है कोरियोग्राफी, चल इसमें कलर्स भी ऐड करते, चल फूल भी रख देते, चल फिर ये भी कर लेते, तो मतलब वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, एंड इट जस्ट कम्स इन। एंड या डिफिकल्ट तो है बिकॉज जो डांस कर रहे हैं ठीक है, बट जो बिहाइंड द कैमरा जो होता है, एंड भरत एंड मनमोहन दे वर ऑलवेज देयर, एंड मतलब बिहाइंड द कैमरा चाहे ब्लोअर मारना या फिर कलर उड़ाना या एनीथिंग एज सच, तो जो डांस करे वो तो ठीक है, बट बिहाइंड द कैमरा असली स्ट्रगल है। ऐसा हुआ रहेगा देखो कि एक वीडियो बनाया, फिर वो वीडियो बनाते टाइम पे तेरे को ऐसा आइडिया रहेगा कि अरे यार ये भी कर लेते हैं। मतलब मैंने ऐसा था कि जब मैंने दिवाली का वीडियो किया था, अब मेरे को ऐसा लग रहा है आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू नाउ, बिकॉज आप क्रिएटिविटी तो ठीक है, बट आप अपना एक होता है ना, अब पता नहीं क्या करूं। अब मेरे को एक मेरा ऐसा ख्वाहिश है मैं कोई समंदर टाइप के वहां पे जाऊं, एंड लाइक आई हैव दिस थिंग दैट मुझे ऐसा कुछ करना है, तो होगा कब होगा पता नहीं, बट हाँ चलो गोवा जाते हैं, स्पॉन्सर कर दो। बैकग्राउंड की बात हो गई, लुक्स की बात हो गई, अब आते हैं बिहाइंड द सीन्स पे। तो ये बताइए कि बिहाइंड द सीन्स आपने इतने सारे वीडियो शूट किए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिहाइंड द सीन्स जो फेस करनी पड़ सकती हैं व्हेन यू शूटिंग एट होम, जब खुद के लिए आप शूट कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है, जैसे अगर बैटरी लो हो जाती है, फोन की बैटरी, कभी कभी मेरे साथ तो होता ही है कि शूट करने जा रहे हैं और फोन की बैटरी लो हो जाती है। बाहर शूट करने जाओ तो फोन, जैसे ये बोलते हैं ना स्टार्टिंग में लिस्ट भेज देती है कि क्या क्या लेना है और क्या क्या पानी का बोतल हो गया, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स होता है, सैनिटाइजर हो गया, टाइम हम लोग को याद आता है अरे बैटरी लो हो गया, अरे स्टोरेज फुल हो गया अगर फोन से शूट कर रहा हूँ, फिर बाद में अरे ये लाइट तो पकड़ा ही नहीं। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स आती है बाहर शूट करने के लिए। और क्या प्रॉब्लम होता है? और ये कभी कभी कपड़े भी फट जाते हैं। कभी ऐसा है कि अरे यार बार मतलब फिर बाद में सेफ्टी पिन करना, सो प्रॉब्लम्स तो ऐसा आती है। लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है लाइक हम धूप में शूट कर रहे होते हैं, बहुत गर्मी की वजह से मेकअप डज नॉट स्टे ऑन योर फेस, तो वो निकलते रहता है, तो अगेन एंड अगेन यू नो टच अप करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम तो काफी आती है, झगड़ा भी हो जाता है। तो इसके वजह से बस ट्राई करो कि शूट कर लो, जो चीज के लिए आए वो हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हाँ, एट द एंड रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। Okay guys, we would love to know about your entire team जो आपको पूरा help करती है in your entire shoot. When you're shooting with your team, mostly आप अकेले ही करते हो, but when you're shooting with a team तो पूरी टीम के बारे में बताइए, कौन क्या क्या करता है, and let us know about them. When it comes to shoot, भरत, मनमोहन एंड आई स्टिल रिमेम्बर हमारा फाइट सीक्वेंस हम एक शूट कर रहे थे, तो हम भरत हैड अ व्यू दैट हम करेंगे करके, तो मैंने बोला भरत तू जो भी बोलेगा ना वो मैं करूंगी, तू सोच ले तेरे को कैसे कैमरा करना है, तेरे को क्या करना है, मेरे से होगा नहीं होगा मैं ट्राई करूंगी। अब ना इसने मेरे को सिखा रहा है, ये ब्लॉग बोला ब्लॉग ही बोला था ना, मुझे समझा ही नहीं ब्लॉग क्या होता है, सीधा लात पड़ी है, दिस वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द शूट। तो मैं सोच रही हूँ अरे यार मतलब मेरे को, मैंने बोला तू ऐसा बोलना कि मैं लात मारने वाला हूँ तो तू नीचे झुक, ये ब्लॉग ऐसे एकदम टेक्निकल वर्ड्स यूज करेगा तो मेरे को समझ नहीं आएगा। तो ऐसा है दैट हमेशा लाइक वी ऑल आर देयर विद ईच अदर, जो भी क्रिएट करना है एट द एंड हमको कुछ अच्छा बना के लाइक वी जस्ट वांट टू सर्व अ गुड प्लेट। वाओ बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमने मेहनत जितनी की थी उसका फल, हमें रिजल्ट वैसा कुछ नहीं मिला है, तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि एक्चुअली आपको ऐसा लगा हो कि मैंने बहुत मेहनत की थी एंड यू नो बट एवरीथिंग डिडंट गो as planned and you were not really very happy with the results? ऐसा हुआ है कभी? कौन सा तू बोल दो है, मतलब मेरे को तो जब भी वो फाइट सीक्वेंस हमने किया था तो वो हमने कोई बेसमेंट ही बोल सकते हैं ना, मतलब पार्किंग था। हाँ। तो वो एकदम पता नहीं इतना गर्मी ऑलरेडी था उधर, और हमने 2 लाइट्स लगा रखी थी। हाँ,
तो उससे और ज्यादा गर्मी हो और रहा है। वहाँ पे हम लोग क्या, ये ऐसा नहीं है कि डांस ऐसा सब हो रहा है, मैंने ऑलरेडी रिहर्स किया है। ये ऐसा था कि मैं किक मार रहा हूँ और अगर ये बोलते हैं ना नहीं मेंटली झुके, ऐसा, हाँ हाँ। मेंटली इसने फोकस नहीं किया तो वो लगेगा मुंह पे, और लगा भी। हमने डांस के लिए चलो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसके लिए हमने कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी। डायरेक्टली वी वेंट और हमने चंग चंग में शूट किया था। और कैसा हो जाता है कि ऐसा नहीं था कि एक किक किया एंड फिर रुक गए, मतलब हमने काफी बड़े बड़े चंक्स से शूट किए। तो होता है ना कि इसको तो चल ये कर रहा है, इसको याद है, इसने बिठाया है। हाँ। मेरा तो ऐसा हो गया, अरे अच्छा ठीक है अब जाना है, अब ये करना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या, 1 सेकंड के लिए भी अगर वो सेशन, अरे सेकंड वाला क्या था, हाँ, तो लगेगा तो मेरा मतलब ये तो अपना एक्शन करेगा ही, लात मारेगा ही, तो मुझे ही पड़ जाएगी। तो और वो लगा भी है क्योंकि वो बता रही थी कि उसको मैंने बोला था कि मैं किक मारूंगा और तू ब्लॉक करना, ठीक है चल स्टार्ट। तो मनमोहन को बोला रेडी हो जा, और मैं किक मार रहा हूँ ब्लॉक मेरे को सच्ची ऐसा पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। बट वो वीडियो से वी थॉट दैट वो बहुत और अच्छा बन सकता था, बिकॉज हमने टेक्निकली वी डिडंट थिंक मच, बिकॉज एक कट पॉइंट से, मतलब एक वीडियो से उसको दूसरे को कैसे मैच करना है, हमने वो सोचा नहीं था। और देखा जाए तो हम लोग स्केटिंग में गिरे यार। यार हम लोग, मैं ना सच में जितना मैं गिरे बहुत बार गिरे हम लोग, बट इट्स ऑल फन, मतलब हम लोग बस फन के लिए करते हैं। एंड मतलब वी वर ऑल ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट, और बस नया, बस ये नहीं हुआ है कि अगर हम लोग किसी चीज में अटक गए और नहीं हो रहा है तो हम छोड़ते नहीं है। हाँ हम लोग चाहे कैसा भी हो, रुकते तो ऐसा ब्रेक लेते हैं, हाँ, पानी भी नहीं पीते, फिर सोचते क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर बोलते चलो फिर से। हाँ, तो ये है, पसीने तो काफी छूटे हैं हर वीडियो में, हर वीडियो में छूटता है, तभी तो मालूम पड़ता है कि यार खून भी छूटा है, खून पसीना सब एक करके। Okay, of all the videos which you have shot, which you guys have shot, be it dance or be it any other kind of videos, आप लोगों का फेवरेट वीडियो कौन सा है, और अदर वीडियोस कौन से हैं? वैसे देखा जाएगा तो सब वीडियोस मेरा फेवरेट ही है जो भी इसके साथ किया है, क्योंकि आई थिंक हमारे एक दिन था जब हम नॉट फेवरेट बट हमने बहुत सारे वीडियोस शूट किए थे। इट वाज लाइक टिकटॉक के वीडियोस शूट किए थे एक दिन पे, हम कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो गए थे उस दिन। तो वो सारे वीडियोस, मतलब जो भी हम रील्स बनाते हैं सारे फेवरेट है, मतलब अपने अपने में ऐसे देखा जाएगा तो हाँ जान का खतरा लेते हैं। और हम लोग दोनों तो सच में हम लोग वीडियोस देख के हंसते रहते हैं, और एक बार देखते हैं, 10 बार देखते हैं, 20 बार देखते हैं, और 1 साल के बाद भी देख के हंसते हैं हम लोग। एंड एक्चुअली मैं बताऊं, अगर आपको आई डोंट नो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, D3 के वीडियोस है जहाँ मैं ना ऐसे ऐसे सब कर रही हूँ और भरत ना ऐसे कैमरा पैन करता है और देखता है, फिर मतलब अटेलियो ये सब वीडियोस देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम कितने बड़े हो गए, बट स्टिल हरकतें सेम ही है। अच्छा, एनी टिप्स फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहोगे कि उनके लिए स्पेशली हु एक्चुअली हेजिटेट, दे वांट टू शूट बट दे हेजिटेट टू डू, कि यार कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा, कुछ टिप्स आप देना चाहोगे? देखा जाएगा तो बहुत इजी हो गया है ये सब अभी आज, क्योंकि मोस्टली मेरे कॉम्प्लेक्स में अगर देखा जाएगा तो ये लॉकडाउन में 10-15 यूट्यूबर्स बन गए, टिकटॉकर्स बन गए, तो शायद एक्चुअली क्या हो गया है कि इट्स नॉट लाइक आप टीवी पे दिख रहे हो या समथिंग लाइक दैट। नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो आप अगर नॉर्मल, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स ही कर रहे हैं, हाँ, एग्जैक्टली, मतलब मैं सब कुछ कर रहे हैं, मतलब लॉकडाउन में एवरीवन हैज बिकम क्रिएटिव एंड सब लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं, एंड जो नहीं बना पा रहे हैं आप अपने आप को रोकिए मत। सबसे पहली बात, डोंट हेजिटेट के यार मैं कैसी लगूंगी, लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको खुशी मिल रही है, आप अपना वीडियो 10 बार देखिए और खुश हो जाइए, क्या होने वाला है, आप तो खुश हो ना। हम लोग भी जब वीडियो बनाते हैं तो हम लोग पता रहता है ना, हम लोग ऐसा पता रहता है कि यार ये वीडियो अच्छा नहीं है, तो ये ऋषिका बोलते हैं यार एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं, क्या पता वो अच्छा हो जाए। हाँ, और कभी कभी वो वर्क करता है, उसको ज्यादा हिट्स मिलता है, ज्यादा लाइक्स मिलता है, और ऐसा होता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं आता था, इतना सोचने का नहीं। और बनाते रहने का आपका काम है कि आप एंटरटेन हो, नया कोशिश करो, एंड इवन इफ आपके पास मतलब लाइट्स कुछ भी नहीं है, डे लाइट है सबसे बड़ा चीज, तो मतलब वही वर्क करता है रादर देन द रिंग लाइट एंड ऑल। फ्रेंड्स को बनाओ जिसके पास सब कुछ है, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, मतलब अपना गैंग भी बना सकते हो, एंड नहीं तो यार मॉम डैड के साथ वीडियोस बनाओ। वही, और घर पे एक क्वेश्चन था जिसमें
मतलब ना शूट पे और इसमें, क्योंकि अकेला करना पड़ता है। लेकिन एक फायदा रहता है घर पे बैठ के, आप मम्मी को बोल सकते हैं, अरे मम्मी ये कर दो ना, अरे वो कर दो, कैमरा पकड़ लो, अरे पापा कैमरा पकड़ लो, अरे भाई गाना प्ले कर। तो घर पे होता है। एक्चुअली इसके बेनिफिट भी है और एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। तो लेकिन ये बस ये कि फैमिली मेंबर है ना, तो 1-2 बार बोला ठीक है, 10-15 बार बोला तो मुंह पे बोल देंगे बस भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। ओके, सो या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जो जो जानकारी आपको चाहिए थी आई होप आपको पता चल गया हो। सो या प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लॉट्स ऑफ लव। ओके बाय। पता होना जरूरी है, ठीक है। Thank you so much guys for such an amazing, super exciting interview, rather informative interview. और we hope viewers को जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं उनको काफी सारे टिप्स मिल गए होंगे कि घर बैठे उन्हें वीडियो कैसे बनाना है, उन्हें फिक्र अब बिल्कुल नहीं होगी इस बात की। एंड वन थिंग जो भी ये चैनल देख रहे हैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ दैट रुशिका वॉज an inspiration for me too. She was the one who kept inspiring me कि please कुछ करो खुद का and this is how you shoot. I was थोड़ी सी hesitant कि घर पे कैसे क्या होगा, but she was an inspiration for me and she actually guided me कि भाई कैसे क्या होना चाहिए, and that was one of the major reasons I thought कि अगर मुझे इस topic पर कुछ करना है so then I will speak to Rushika only about it because she's been an inspiration for me. एंड आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी बड़ा ही इंस्पिरेशनल वीडियो होगा, बड़ा काम का वीडियो होगा कि आपको इस वीडियो को देखकर लगा कि इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं पता होना जरूरी था। हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। जब तक हम अगली बार मिले तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।